ओमिक्रॉन से ब्रिटेन और अमेरिका में हड़कंप। दक्षिण अफ्रीका में भयंकर डरावनी स्थिति। टॉप साइंटिस्ट ने दी सबसे बड़ी चेतावनी। पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया कोरोना वायरस से परेशान है और इस वक्त कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट काफी तेज रफ्तार से पूरी दुनिया में फैल रहा है। WHO ने कहा है कि विश्व के 90 से ज्यादा देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट फैल चुका है और अमेरिका में ओमिक्रॉन के साथ साथ डेल्टा वेरिएंट पहले से ही कहर बरपा रहा है। हालांकि अब अमेरिका में ज्यादातर नए मामले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही मिल रहे हैं, तो वहीं ब्रिटेन में ये कोहराम बरपा रहा है। बड़ी बात तो ये है कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अमेरिका में डेल्टा वेरिएंट को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका में आ रहे कुल कोरोना मामलों में से 73% ओमिक्रॉन के हैं। ये पिछले हफ्ते मात्र 3% ही थे। ओमिक्रॉन का तेजी से बढ़ता संक्रमण अब पूरे अमेरिका में फैल गया है। अमेरिका के CDC ने कहा है कि अब देश में डेल्टा वेरिएंट के मामले केवल 27% ही हैं। तेजी से बढ़ता ये वेरिएंट पूरे स्वास्थ्य सिस्टम पर भारी दबाव लाने लगा है। अभी तक जो साक्ष्य आए हैं उससे पता चला है कि ओमिक्रॉन उतना जानलेवा नहीं है जितना कि डेल्टा वेरिएंट था। हालांकि इसके प्रसार से हॉस्पिटल बीमार मरीजों से भर सकते हैं। वहीं ब्रिटेन में एक बार फिर से कोरोना वायरस विस्फोटक रूप में देखने को मिला है। ब्रिटेन में कोरोना वायरस के 92,000 केस सामने आए हैं। इसके अलावा कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 8,000 नए केस मिले हैं। देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी के बाद एक बार फिर से लॉकडाउन की चर्चा शुरू हो गई है। तो वहीं अमेरिका के न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वॉशिंगटन में ओमिक्रॉन के मामले 90% को पार कर गए हैं। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में तेजी से फैल रहा है। इससे जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं या कोरोना महामारी से उबर चुके हैं, उनके अंदर भी संक्रमण तेजी से फैल रहा है। WHO के चीफ टेड्रोस ने कहा, इस बात के अब लगातार साक्ष्य हैं कि ओमिक्रॉन वेरिएंट डेल्टा की तुलना में तेजी से फैल रहा है। तो वहीं यूटा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डी स्टीफन गोल्डस्टीन ने कहा है कि दक्षिण अफ्रीका और यूरोप के आंकड़ों के आधार पर हम अगले कई हफ्तों में अमेरिका में मामलों में भयंकर बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। संभावना है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का पीक अगले 2 महीने में आए। वहीं कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में प्रोफेसर मोनिका गांधी ने कहा कि ओमिक्रॉन काफी संक्रामक है और संक्रमण की एक नई लहर पैदा करेगा। तो वहीं न्यूजीलैंड में स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि उन्हें ऐसे सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि ओमिक्रॉन सबसे अधिक फैलने वाला कोविड-19 वेरिएंट है। तो इसी बीच सिंगापुर में स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने पाया है कि पूरी तरह से टीका लगाने के बाद भी 3 लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए हैं और जांच में पता चला है कि 3 लोगों में से 2 में ओमिक्रॉन वेरिएंट मिला है। ऐसे में सिंगापुर में भी साफ हो चुका है कि वैक्सीन ले चुके लोग भी ओमिक्रॉन वेरिएंट से सुरक्षित नहीं हैं। सिंगापुर के स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से बचाने के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन काफी नहीं है और लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। तो वहीं दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका में जहां पहली बार 24 नवंबर को ओमिक्रॉन वेरिएंट की पहचान की गई थी, वहां ओमिक्रॉन के हजारों मरीज हर दिन मिल रहे हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि दक्षिण अफ्रीका में वैक्सीन नहीं लगाने वाले 10 मरीजों में से 9 मरीजों को ICU में भर्ती होना पड़ रहा है। और धीरे धीरे पता चल रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है उनके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। भारत में डेल्टा से ज्यादा तेज फैल रहा है ओमिक्रॉन, लेकिन देश के लिए आई ये बड़ी राहत वाली खबर। दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन के मरीज बढ़े हैं, लेकिन साथ ही राहत की बात भी देखने को मिल रही है। डेल्टा और ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की इलाज की शुरुआती रिपोर्ट से साफ है कि दोनों के लक्षण बिल्कुल अलग हैं। नए वेरिएंट से संक्रमित मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि ओमिक्रॉन पॉजिटिव होने पर टेस्ट नहीं जाती है, जबकि डेल्टा वेरिएंट में इसी से पता चलता था कि मरीज कोरोना पॉजिटिव हो गया है। हालांकि दोस्तों, भारत में ओमिक्रॉन का असर ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन ये आकलन अभी शुरुआती है। ज्यादातर मरीज स्वस्थ हैं और दूसरे देशों से आए हैं। ओमिक्रॉन हल्का है या गंभीर, इसका असली टेस्ट तब होगा जब ये फैलने लगेगा। हालांकि ओमिक्रॉन को लेकर एक बात स्पष्ट है कि ये डेल्टा समेत SARS-CoV-2 के पहले के वेरिएंट की तुलना में ज्यादा तेजी से फैलता है। ताजा स्टडी से पता चलता है कि मूल SARS-CoV-2 और डेल्टा वेरिएंट की तुलना में ओमिक्रॉन 70 गुना ज्यादा अपनी कॉपी बनाता है। हालांकि स्टडी में साफ भी हो गया है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट फेफड़े को उतना प्रभावित नहीं करता है। हालांकि कोविड महामारी की पहली और दूसरी लहर से मिले अनुभवों के आधार पर सरकार ने कोरोना की नए स्वरूप ओमिक्रॉन से निपटने की प्रतिबद्धता जताई है। सरकार पूरी तरह सतर्क है। इससे निपटने के लिए हर स्तर पर तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि देश में ओमिक्रॉन के 161 मामले अब तक सामने आए हैं, जिनमें से 13% मामलों में लक्षण अत्यंत मामूली हैं। 80% मामलों में कोई लक्षण सामने नहीं आए। 44 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं।
अब तक 96 देशों में ओमिक्रॉन फैल चुका है और इसके प्रभावों पर सतत नजर रखी जा रही है। सरकार वायरस के स्वरूप को लेकर पूरी तरह सतर्क है तथा आने वाले समय में इसे लेकर जरूरत के अनुसार परामर्श जारी किए जाएंगे, जिनके आधार पर ही अवलोकन किया जाना चाहिए ताकि लोगों में किसी तरह का भ्रम न फैले।